नमस्कार, मैं हूं पूनम और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी में। 8.25 साल का एक बच्चा जो स्कूल से घर आते वक्त जमीन पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा और आसपास बैठे लोगों को ये लगने लगा कि इस पर भूत सवार हो गया है। 25 साल का एक नौजवान जिसका गुरुकुल में मन नहीं लगा और वो भागकर गंगोत्री चला गया। 10,000 करोड़ की बड़ी कंपनी का मालिक जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि सबसे पहले जिन लोगों ने उस पर भरोसा दिखाया उसने और उसके साथियों ने मिलकर सबसे पहले उन्हीं लोगों को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर साइड कर दिया और देश के 48वें सबसे बड़े और अमीर आदमी का दोस्त, भाई और गुरु, जी हाँ, मैं बात कर रही हूं राम किशन यादव यानी कि बाबा रामदेव की। वही राम किशन यादव जो इतने बड़े साम्राज्य का मालिक होने के बावजूद जमीन पर सोता है और पतंजलि जो कि अब हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी कंपनी को भी टक्कर देने जा रही है, यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य उस कंपनी ने भारत में और फॉरेन कंट्रीज में फैला लिया है, उसे संचालित करने वाले बाबा रामदेव जी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वही राम किशन यादव जिसे आप और मैं अब बाबा रामदेव यानी कि वर्ल्ड के योग गुरु के नाम से जानते हैं, वही बाबा रामदेव जो सोने के नाम पर बिस्तर का इस्तेमाल ना करके आज भी जमीन पर सोते हैं, वही बाबा रामदेव जो फोन के नाम पर आज भी माइक्रोमैक्स यूज करते हैं, वही बाबा रामदेव जो गाड़ी के नाम पर स्कॉर्पियो यूज करते हैं, वही बाबा रामदेव जिनके कमरे में आज भी एसी नहीं है, और वही बाबा रामदेव जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारोबारी बातें संस्कृत में करते हैं। हरियाणा के सैयद अलीपुर गांव में साल 1965 में रामनिवास यादव और गुलाबो देवी के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया रामकिशन यादव। रामकिशन 5वीं की पढ़ाई के बाद शाहबाजपुर के सरकारी स्कूल में चला गया। 8.25 साल का रामकिशन जब एक बार स्कूल से घर आ रहा था तो अचानक उसे अजीब सा हुआ। वो छटपटा कर जमीन पर गिर गया और लोग उसे देखकर ये सोचने लगे कि इसे क्या हो गया है, कहीं इस पर भूत तो सवार नहीं हो गया है। अगले रोज जब परिवार के सदस्य उसे पास के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए तो पता चला कि उसे लकवा मार गया है। उसके शरीर का बायां हिस्सा खराब हो चुका है और अब वो जीवन भर विकलांग की श्रेणी में गिना जाएगा। मगर रामकिशन ने हार नहीं मानी। खेल का मैदान छूटा तो क्या हुआ, रामकिशन ने किताबों को पकड़ लिया और यहीं पर उसके हाथ लगी एक किताब जो योग के बारे में थी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था कि योग करने से तन और मन दोनों पर नियंत्रण साधा जा सकता है। बस अब क्या था, रामकिशन लगातार योग करते रहे और लगातार अपनी विकलांगता पर कंट्रोल हासिल करते रहे। आज आप अगर रामदेव बाबा को देखें तो इस बात को याद रखें कि इस नौजवान का कभी डॉक्टर ने पूरा बायां हिस्सा खराब करार दिया था और आज सिर्फ उनकी बाईं आंख में दृष्टि नहीं है, बाकी शरीर का सारा हिस्सा अपना काम बखूबी करता है। ये सब योग का कमाल है और कमाल है रामकिशन नाम के बच्चे की दृढ़ इच्छा शक्ति का। पैरालिसिस के अटैक के बाद रामकिशन का स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लगता था और उन्होंने पिता को बताए बिना खानपुर के गुरुकुल में दाखिला ले लिया और यहीं पर उनकी मुलाकात अपने दाहिने हाथ बालकृष्ण से हुई। हरिद्वार के आश्रम में एक गार्ड के घर पैदा हुए थे बालकृष्ण। बालकृष्ण के पिता हरिद्वार की नौकरी छोड़कर नेपाल में सेटल हो गए थे। वो 6 भाई थे और बालकृष्ण अपनी संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए इंडिया आए थे। यहीं पर दोनों की अच्छी दोस्ती हुई, पर बालकृष्ण की रुचि योग से ज्यादा जड़ी बूटियों में थी और रामदेव बाबा की रुचि आध्यात्म में और योग में थी। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते वो कुछ सालों बाद जींद जिले के कल्व आश्रम में चले गए। कलवा के इसी आश्रम में बाबा रामदेव को अपना नाम मिला। यहीं पर उनके गुरु, उनके दूसरे गुरु आचार्य बलदेव ने उनसे कहा, राम और कृष्ण दोनों देश के लिए प्रतीक तो हैं, लेकिन दोनों के ही काम करने के तरीकों में अंतर है और दोनों को ही लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। वही रामदेव जी ने राम जी को चुनना पसंद किया और वहीं से उन्होंने अपना नाम रामदेव रख लिया। उनके गुरु ने राम के साथ देव जोड़ दिया और उस दिन से बाबा रामदेव जी का नाम रामदेव पड़ गया। और इतिहास में जिस इंसान को हम
रामकिशन यादव के नाम से जानते थे, आज हम उसे जानने लगे बाबा रामदेव के नाम से। अब इसके बाद बाबा रामदेव उस गुरुकुल से भी चले गए और हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर जाकर अपना सत्य तलाशने लगे। 1993 में रामदेव हिमालय से उतरे और हरिद्वार में बस गए। यहाँ पर उन्होंने योग सिखाने की शुरुआत की। पहले 2 स्थानीय कारोबारियों को योग सिखाया। तभी उनके गुजरात में स्थित मित्र को उनके योग के बारे में पता चला। उनके मित्र बाबा रामदेव को फिर गुजरात ले गए। वहीं पर उन पर नजर पड़ी एक हीरा कारोबारी की और उसने बड़े पैमाने पर उनका शिविर आयोजित किया और उस शिविर में पहली बार 2000 से ज्यादा लोगों ने बाबा रामदेव के कमाल को देखा। वही कमाल जिसे आज पूरा देश अनुलोम विलोम और कपालभाति के नाम से जानता है। वही कमाल जिसके दम पर बाबा रामदेव एक बहुत बड़ा टीवी ब्रांड बन गए और वही कमाल जिसके दम पर पतंजलि जैसी एक बड़ी कंपनी खड़ी हो गई, जिसने हिंदुस्तान लीवर, डाबर और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे दी। एक ऐसी कंपनी जिसने बड़ी बड़ी हिंदुस्तानी कंपनियों को ध्वस्त कर दिया। एक ऐसी कंपनी जिसने केमिकल्स एंड केमिकल से बनी हुई चीजों को पूरी तरह से नष्ट करवा दिया। एक कंपनी जो 10,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर लिए हुए है। वह कंपनी जिसने बड़े बड़े दिग्गजों को हार मानने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी कंपनी जो हर साल 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ रेट ले रही है। तो बाबा रामदेव योग सिखा रहे थे और जड़ी बूटियां बना रहे थे, जिसमें उनकी और उनके मित्र बालकृष्ण की दिलचस्प रुचि थी। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये दोनों व्यवसाय इतने बड़े साम्राज्य में कैसे तब्दील हो गए? इसको लेकर कई कहानियां हैं और कई इल्जाम भी। चलिए एक एक करके सुनते हैं। अगर हम आज की डेट में ये कहें कि बाबा रामदेव देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, तो ये सुनना नामुमकिन नहीं लगता है। बाबा रामदेव के योग को एक बड़ा पुश मिला टीवी से। ये शिविर आयोजित करने का सिलसिला 1995 में शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। पहले तो इसमें सामान्य कैटेगरी के ही लोग शामिल हुआ करते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे योग की और बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, इसमें स्पेशल लोग यानी कि नेता, अभिनेता, एक्टर्स सभी लोग आने लगे। लेकिन पहला बड़ा कमाल हुआ सन 2001 में, जब टीवी के विस्तार का एक नया दौर शुरू हुआ। एक तरफ तो टीवी में सास बहू के किस्से और करोड़पति जैसे सीरियल्स दिखाए जा रहे थे और दूसरी तरफ आध्यात्मिकता और धर्म का मार्ग खुल रहा था और इसकी पूर्ति के लिए कई नए और आध्यात्मिक चैनल खुल रहे थे। उन्हीं में से एक नया चैनल था संस्कार टीवी। इस चैनल ने सुबह 6:45 पर बाबा रामदेव के योगा अभ्यास को दिखाना शुरू कर दिया, पूरे 22 मिनट के लिए। इसके बाद 1 साल के अंदर संस्कार से बाबा रामदेव आस्था चैनल में चले गए और सिर्फ 3 सालों के अंदर बाबा रामदेव के योग न सिर्फ आस्था और संस्कार जैसे टीवी दिखा रहे थे, बल्कि न्यूज चैनल भी अब उनकी खबरें अपने टीवी पर बखूबी दिखा रहे थे। बाबा रामदेव के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा फेमस था उनका अनुलोम विलोम। और बात की जाए अगर आज की स्थिति की, अगर हम बाबा रामदेव के 24 घंटे के प्रदर्शन को टीवी पर जोड़ लें तो घंटे होते हैं 18.5 से भी ज्यादा। और इन 18.5 से ज्यादा घंटों में बाबा रामदेव का विज्ञापन जारी रहता है। बाबा रामदेव अपने कई प्रोडक्ट्स की ऐड करते हुए इन चैनल्स पर नजर आए और आज भी नजर आते रहते हैं। बात की जाए अगर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स की एड्स की, तो 5 ऐसे मेन चैनल्स हैं जिन पर वो अपने प्रोडक्ट्स की ऐड करते हुए दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि बाबा रामदेव देश के बाकी साधुओं की अपेक्षा ज्यादा सफल कैसे हुए? जवाब है, बाबा रामदेव योग सिखाते सिखाते लोगों को उपदेश देते और अपने अनुयायियों को भी यही करने को कहते। इसी कारण वे आज भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के योग गुरु कहलाते हैं। हालांकि बाबा रामदेव की बातें सिर्फ मुक् ही नहीं थी, बल्कि लोगों को इसके नतीजे भी दिखने लगे। ब्लड प्रेशर, शुगर, एनेस्थीसिया जैसी बीमारियां बाबा रामदेव चुटकियों में सिर्फ योग से ही ठीक कर रहे थे। लोगों को लगने लगा कि ये कोई चमत्कारिक बाबा हैं। अब आलम यह था कि बाबा रामदेव का डंका पूरे देश में बजने लगा और शुरुआत हो गई एक नए ब्रांड की, बाबा रामदेव। तो ये थी कहानी बाबा रामदेव के रामकिशन से बाबा रामदेव बनने की।
ऐसे ही इंस्पिरेशनल एंड फैक्ट्स न्यूज को जानने के लिए फैक्ट्स टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।